जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेवी एजुकेशन ब्रांच और नेवी टेक्निकल ब्रांच में अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं 4 जनवरी 2025 बैच के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी में आपके कुल कितने पद रहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 254। चलिए बात करते हैं ब्रांच वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल 3 ब्रांचेस रहेंगी, नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेवी एजुकेशन ब्रांच और नेवी टेक्निकल ब्रांच। तो पहले बात करते हैं नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में। तो इस ब्रांच में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 136 और इन 136 पोस्ट में से जनरल सर्विस के अंदर आपकी पोस्ट रहेंगी 50, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आपकी पोस्ट रहेंगी 8, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए आपकी पोस्ट रहेंगी 18, पायलट के लिए 20, लॉजिस्टिक्स के लिए 30 और नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर के लिए आपकी पोस्ट रहेंगी 10। तो ये हो गई आपकी नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। यहाँ पर आपकी सेकंड ब्रांच रहेगी नेवी एजुकेशन ब्रांच और इस ब्रांच में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 18 और यहाँ पर आपकी तीसरी ब्रांच रहेगी नेवी टेक्निकल ब्रांच और इस ब्रांच में आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 100 यानी कि 100 और इन 100 पोस्ट में से जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच में आपकी पोस्ट रहेंगी 30। इसके अलावा जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपकी पोस्ट रहेंगी 50 और नेवल कंस्ट्रक्टर में आपकी पोस्ट रहेंगी 20। तो दोस्तों ये थी आपकी ब्रांच एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 24 फरवरी 2024 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 10 मार्च 2024। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फी का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल सर्विस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और पायलट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन पोस्ट के लिए आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि लॉजिस्टिक्स और एनएआईसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होना जरूरी है। और अगर बात करें जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच, जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच और नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके एज लिमिट के बारे में, तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होना जरूरी है। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे तो इस ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जन्म 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी पोस्ट वाइज एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ पर आपका बेसिक पे रहेगा 56,100 रुपए पर मंथ प्लस अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका पे स्केल। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली ब्रांच है नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इस ब्रांच में आपकी पहली पोस्ट है जनरल सर्विस एंड हाइड्रो कैडर की। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बीई या फिर बीटेक आपका कंप्लीट होना जरूरी है और ये आपका बीई या फिर बीटेक किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस बीई या फिर बीटेक में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट और नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है और ये आपका बीई या फिर बीटेक किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकता है और इस बीई या फिर बीटेक में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। इस क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ आपके 10th और 12th क्लास में आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके इंग्लिश के अंदर
10th और 12th में आपकी इंग्लिश के अंदर भी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास तो आपने बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया हो किसी भी स्ट्रीम के अंदर विद फर्स्ट क्लास, या फिर आपने एमबीए कंप्लीट किया हो विद फर्स्ट क्लास, या फिर आपने बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीएससी किया हो आईटी में विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट, और या फिर आपने एमसीए या फिर एमएससी किया हो आईटी में विद फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों ये थी आपकी लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेवी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ब्रांच में आपकी पहली पोस्ट है जनरल सर्विस इन इंजीनियरिंग ब्रांच। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपके बीई या फिर बीटेक में कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपने बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया है ये आपका मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन में या फिर मरीन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर ये आपका हो सकता है प्रोडक्शन में या फिर एरोनॉटिकल में या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में या फिर आपका ये हो सकता है कंट्रोल इंजीनियरिंग में या फिर एरोस्पेस में या फिर ये आपका हो सकता है ऑटोमोबाइल्स में या फिर मेटलर्जी में या फिर मैक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आपका बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है, और इस बीई या फिर बीटेक में आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। और ये जो आपने बीई या फिर बीटेक किया है ये आपका मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर प्रोडक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि ये जो आपका बीई या फिर बीटेक है वो किस स्ट्रीम के अंदर होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो है बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना जरूरी है विद मिनिमम 60% मार्क्स। और ये जो आपने बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया है ये आपका बीई या बीटेक या तो इलेक्ट्रिकल में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए या फिर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए या फिर ये आपका हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर ये आपका हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को पोज करके आराम से देख सकते हैं कि ये जो आपका बीई या फिर बीटेक है वो किस स्ट्रीम में होना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका बीई या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, और इस बीई या फिर बीटेक में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है। और ये जो आपने बीई या फिर बीटेक किया है ये आपका या तो मैकेनिकल में हो या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन में हो या फिर ये आपका हो सकता है सिविल में या फिर एरोनॉटिकल में या फिर एरोस्पेस के अंदर या फिर मेटलर्जी में या फिर नेवल आर्किटेक्चर में या फिर ये आपका हो सकता है ओशियन इंजीनियरिंग में या फिर मरीन इंजीनियरिंग में या फिर शिप टेक्नोलॉजी में या फिर ये आपका हो सकता है शिप बिल्डिंग में या फिर शिप डिजाइन में। तो दोस्तों ये थी आपकी नेवल कंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ये आपके जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपको अपने ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू एसएसबी का इंटरव्यू की डेट्स सेंड कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा जो कि 5 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप एसएसबी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल सिलेक्शन में सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू के दौरान ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में एक आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, और ये जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है वो आपके एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और उसी दौरान आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और फाइनली आपके एसएसबी इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 10 मार्च 2024। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी के एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में
नेवी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नेवी एजुकेशन ब्रांच और नेवी टेक्निकल ब्रांच में अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं जनवरी 2025 बैच के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।